हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू राइट कॉपी इन सेमेस्टर एग्जाम, जिसको लेकर के काफी सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं जब उनका रिजल्ट आता है कि सर मैं तो सही से लिख करके आया था, मैंने तो चीजें भी सारी सही लिखी थी, फिर भी मेरी बैक क्यों आ गई। जिसका क्यों का क्वेश्चन ना आपके पास में है ना हमारे पास में, और शायद ही इस क्यों का क्वेश्चन ना ही यूनिवर्सिटी के पास में होगा। क्यों? क्योंकि कि मैं हमेशा से बोलता हूं, और ऑन द बेसिस ऑफ माय 3 to 4 year एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग, जैसे कि मैंने स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट किया है, और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में जब मैं बी फार्मा कर रहा था तब भी हमने ये सारी चीजें देखी कि एग्जाम की कॉपी लिखने का तरीका भी हमारे नंबर को इन्हांस करता है। यानी कि अगर जो हम एग्जाम में अपनी कॉपी अच्छे से नहीं लिखते हैं तो हमारा पढ़ना कहीं ना कहीं क्या है, व्यर्थ सा हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट में हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है वो हमारा डिसाइड करता है एक तरीके से कि हमारा क्या है, सेमेस्टर की प्रिपरेशन किस प्रकार से हुई थी। तो आज के इस सेशन को देखने के बाद में आपका ये कंप्लीट जो डाउट है कि किस प्रकार से कॉपी को लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये मिथ आपका खत्म हो जाएगा। और मैं गारंटीड ये चीज बोल सकता हूं कि अगर जो आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके फाइनल एग्जाम में क्या है, 20 to 30% बूस्टअप देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज के सेशन। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर की सहायता से डाउनलोड करके अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को 1% भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा, अगर जो मैं यहाँ पर आपसे बात करूं तो कुछ यहाँ पर मैंने एनिमेशन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको 1 by 1 करके दिखाई है। थोड़ा सा क्या है, इनोवेटिव करने की कोशिश की है। तो देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो कॉपी लिखने का तरीका है, ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर एकेटिव मेंशन हुआ है, पर ये इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, सभी इस बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। आई रिपीट अगेन कि ये इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी, सभी बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा कि हाउ टू राइट कॉपी इन सेमेस्टर एग्जाम ऑफ AKTU एंड ऑल ओवर द इंडिया यूनिवर्सिटी लाइक RUHS, RGPV, PTU, MUHS, AKU, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, सभी के लिए बेसिकली फॉलो होने वाला है। हम लोग 3 टिप्स के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपर कैसे बने, कैसे हम लोग टॉपर बन सकते हैं, कैसे क्या क्राइटेरिया को फॉलो करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, हमारी कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। रियलिटी ऑफ कॉपी चेकिंग प्रोसेस की कॉपी चेकिंग कैसे होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी कॉपी लिखनी पड़ेगी। इन सारी चीजों का हम लोग यहाँ पर क्या है, आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाले हैं। टीचर डिड नॉट हैव टू इनफ टाइम टू रीड ईच वर्ड वेल। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जो कि आप सभी लोगों के लिए प्यारे बच्चों, कि जो आप लोग ये सोचते हो कि मेरा इज, मेरा आर, मेरा वोज वर्ग गलत हो जाएगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोग इस बात को बड़ी ही ध्यान से और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ ले तो अच्छा रहेगा कि टीचर के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक बच्चे की एक एक पॉइंट को पढ़े। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को टीचर को वो चीज दिखानी है जो हम लिखना चाहते हैं। वो हमारी थ्योरी की तरफ उसका ध्यान जाए ना, हम उसको फ्लो चार्ट के थ्रू, हमारे डायग्राम्स के थ्रू हम उसको कंक्लूजन दे दे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीएससी फार्मेसी पे कॉल करते हो, आप कॉल करिएगा, आप पूछेगा कि डिजिटल और मास्टर कोर्स में डिफरेंस क्या है, तो आपका समय बचे और आपको चीजें एक लाइन में समझ में आ जाए, तो हमारी साइड से आंसर क्या आएगा कि डिजिटल कोर्स में 8 फीचर मिलेंगे, मास्टर कोर्स में 18 फीचर मिलेंगे, प्लस आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट विद गिफ्ट। तो इससे आपको समझ में आ गया कि डिजिटल कोर्स में कम फीचर्स है, मास्टर कोर्स में ज्यादा फीचर्स है, और मास्टर कोर्स में घर पर नोट्स भी आ रहे हैं। इट मींस कि इस चीज ने आपका कम समय लिया और आपको चीजें ज्यादा समझा दी, आपका टाइम कम वेस्ट हुआ। अगर जो आपको अब लगता है कि मुझे फीचर्स भी जानने हैं, तो फिर टीम आपको क्या है, डिजिटल कोर्स के 8 फीचर, मास्टर कोर्स के 18 फीचर 1 by 1 करके बताएगी। तो यहां से क्या सीखने को मिलता है कि हमें टीचर को, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, एग्जामिनर को, हमें यह दिखाना है कि भाई मैंने इस आंसर में ये चीज लिखी हुई है। तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं, वो हम लोग वहां पर ऑडियो मैसेज तो टाइप नहीं होगा कि ऑडियो मैसेज टाइप करके कर देंगे, वहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना फ्लो चार्ट,
अपना डायग्राम्स, हमारी इन सारी चीजों का हम लोग क्या है वहां पर रिप्रेजेंटेशन करके टीचर को बता सकते हैं कि भाई मैंने इस आंसर में ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो टीचर के पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो आपके एक एक पॉइंट पढ़े, तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि अभी दूसरी बात मतलब ऐसे नहीं कि दूसरा टिप है ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते अपने फाइनल पेपर में, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी वजह से पहले क्या होता था, हम लोग भी ऐप पर क्या करते थे, सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक बच्चा 12 घंटे में कभी भी टेस्ट दे, उस चीज को लेकर के बच्चे निश्चिंत रहते थे कि 12 घंटे का समय है। पर अब हम लोगों ने क्या है, ऐप पर भी 4 घंटे का समय फिक्स कर दिया है कि इन 4 घंटों में ही आपको टेस्ट देना है, जो कि हर संडे होता ही है। क्योंकि कि क्या है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो भाई 3 घंटे का पेपर आपको 3.5 या 4 घंटे में करने को नहीं मिलेगा, वो 3 घंटे में ही आपको पूरा करना है। आप सोच रहे हो कि आप एक क्वेश्चन को लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, तो भाई इस चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना है कि इतने पोर्शन को इतना टाइम देना, इतने पोर्शन को इतना टाइम देना। अगर जो आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा टाइम मैनेजमेंट बस, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ जाऊंगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कौन से सेक्शन को कितना टाइम, कितने नंबर का क्वेश्चन, कितने पेजेस में कैसे कैसे क्या लिखना है, सब कुछ आपको बता दूं। तो दूसरा हमारा क्या है कि पहला रास्ता तो ये है आप लोगों का कि टीचर के पास में इतना समय नहीं कि वो आपकी कॉपी डीपली चेक करे, और दूसरी बात यह है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या है हमारा, क्या पास टू टॉपर हमारी जो जर्नी है, पास एंड टॉप इन एग्जाम, तो हमारी टिप्स हमारे अब स्टार्ट होंगे। ये तो हमारे कुछ आपको जर्नल पॉइंट्स हमने बताए हैं, ये तो हमने कुछ आपको जर्नल पॉइंट्स हमने बताए हैं। तो देखिएगा, जैसे कि यहां पर देखिएगा, पहला पॉइंट आपके लिए क्या लिखा गया है, 3 पेजेस ऑफ स्टार्ट आर रिटन वेरी वेल, विच क्वेश्चन इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। क्या बोला गया कि स्टार्टिंग के आपके 3 पेजेस, स्टार्टिंग के आपके 3 पेजेस ऐसे होने चाहिए बेटा जी, जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में लोहा लाट, कि एग्जामिनर देख करके खुश हो जाए। क्योंकि आपने एक अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब आपकी स्टार्टिंग में कॉपी अच्छी लिखी होगी तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा होशियार है ना, आपकी तरफ उसका मोह बढ़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनी, तो उसने क्या है आपको अदाएं दिखाई और क्या है आपको अच्छा बन के दिखाया, बाद में पता लगा कि असली नागिन तो वही है। तो क्या है बाद में देखा जाएगा, परंतु स्टार्टिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वाह मजा आ गया गुरु। यही चीज हमारी क्या है कि 3 पेजेस या 3 से 4, या फिर स्टार्टिंग में हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चंस हमसे बेहद अच्छे से आते हैं। ठीक है जी, इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे बात करते हैं टिप नंबर 2, है ना। हमारी जो पॉइंट आपके लिए है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, देयर इज नो कटिंग इन कॉपी, इफ समथिंग गोज रॉन्ग ही और शी लीव इट लाइक दैट बिकॉज नो वन रीड स्पेलिंग। क्या है बेटा जी कि कॉपी में ज्यादा कटिंग नहीं करनी है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, व्हाइटनर लगा देंगे, व्हाइटनर ले ले ले, व्हाइटनर का तो उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बैन है व्हाइटनर एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। व्हाइटनर आप यूज ही नहीं कर सकते हो, जेल पेन यूज नहीं कर सकते हो, बॉल पेन आपको यूज करना है, ब्लैक और ब्लू दोनों यूज कर सकते हो, मैंने किया हुआ आप भी कर सकते हो। बट बात यह है कि आपका क्या है कटिंग नहीं करनी है कॉपी में। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्पेलिंग गलत है, ए ले भाई ये स्पेलिंग दिखनी नहीं चाहिए, मैंने क्या लिखी थी, नहीं भाई हल्का सा तरीका होता है, अगर जो आपसे कुछ भी चीज गलत लिखी गई स्पेलिंग, तो उसको ऐसे कट कर दीजिए, बस बस ऐसा, बस एक लाइन खींच दीजिए, उसके अलावा आपको उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, या फिर उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। अगर जो आपसे कोई स्पेलिंग गलत हो गई है अगली बार ठीक कर लीजिए, क्योंकि कटिंग कॉपी में लिखेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। एक और मिथ जो आप लोगों के साथ में होता होगा और आपने शायद सुना होगा, जिसने सुना है कमेंट करके बताना, दूसरा कमेंट करना ये कि कॉपी भर दो पास हो जाओगे। अगर जो सुना है तो बता दीजिएगा बेटा, कॉपी भरने से मैं तुम्हें कितने, क्योंकि मैंने तो भैया हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, और मैं आपको क्या है कितने ही एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं जो बच्चे बोलेंगे आपको कि सर हम तो पूरी कॉपी लिख कर गए थे फिर भी पास नहीं हुए। कॉपी भरना इज नॉट अवर टास्क, कॉपी सही से लिखना इज अवर टास्क, है ना। कॉपी सही तरीके से लिखना हमारा टास्क है, कॉपी भरना टास्क नहीं है। सही तरीके से लिखेंगे तो कॉपी तो ऑटोमेटिकली भर जाएगी।
सॉरी, आ रही बात समझ में? तो दूसरा टिप सभी को क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट जो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा जी, देखिएगा जरा, इंप्रूव बाय राइटिंग, है ना, डू नॉट लीव पेज ब्लैंक, एग्जामिनर गेट 30 to 40 रुपीज फॉर चेकिंग। अब देखिए ये क्राइटेरिया 30 से 35 वाला सही है नहीं है ये तो मैं नहीं बोल सकता हूं, पर लेकिन बेटा जी एक चीज आप देखिएगा कि आप लोगों का अगर जो राइटिंग अच्छी है, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को जब भी वीकली टेस्ट होता है ऐप पर भी मैं हमेशा क्या बोलता हूं, बेटा राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दो, कंटेंट सही लिखा है पर राइटिंग सही नहीं है, राइटिंग पर आपके मैंने नंबर काट लिए हैं। ऐसा क्यों बोलता हूं? क्योंकि कि प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है राइटिंग, एक इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई, आप रिश्ता देखने के लिए गए, अपनी शादी करने के लिए जा रहे हैं, अब शादी करने के लिए जा रहे हो, आपको सामने वाला के सबसे पहले आप क्या देखोगे? सामने वाले के आप क्या देखोगे भाई, पहली नजर में आप क्या देखना चाहोगे कि वो क्या क्या लुक वाइज कैसा दिख रहा है, वो भी आपको पहली नजर में देखेगी कि लुक वाइज कैसा है। भाई ये थोड़े ना कि अब आप देखते के साथ ये पहचान जाओगे कि नहीं भैया इसकी तो 3-4 सेटिंग रही होगी, नहीं भैया ये तो क्या है चिड़चिड़ी है, ऐसे थोड़े ना पहचान जाओगे, वो तो आप बात करने के बाद में पहचानोगे। सबसे पहला चीज आप क्या देखोगे, लुक कैसा है ना, भाई क्या है कि स्मार्ट है नहीं है, ब्यूटीफुल है नहीं है, वो भी आपको देखेंगे लड़का स्मार्ट है नहीं है। तो भाई यही चीज इधर है, आपकी कॉपी कैसे लिखी हुई है वो मैटर करता है, आपने अपनी कॉपी किस प्रकार की लिखी हुई है ना। अब ऐसा नहीं है कि उसको कुंडल पहना देंगे, है ना, उसको क्या है नाक की नथनी पहना देंगे, साड़ी पहना देंगे कॉपी को, नहीं, हम लोग कॉपी को रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकते हैं, अपनी राइटिंग अच्छे से लिख सकते हैं, ताकि कि एग्जामिनर को ये लगे कि बच्चा इंटेलिजेंट है। क्योंकि देखो एक्चुअली हम बोला क्या जाता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग अच्छी होती है। अब बोलोगे सर डॉक्टर तो इंटेलिजेंट होते हैं उनकी राइटिंग, भाई वो तो अलग केस हो गया, ऐसा बोला जाता है। 12वीं तक भाई आप लोग पढ़े हो, आपको पता होगा ये चीज। तो जिस भी बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है वो अभी से राइटिंग अपनी एक एक दो दो पेज की डेली करना स्टार्ट कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बेटा जी। और जिस बच्चे की, मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं इधर खड़ा होकर के, कि जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी है, जिस बच्चे पे कॉपी लिखनी आती है, भाई साहब 20 से 30% आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब बोले सर हमारे तो 75 पहले आ रहे, तो 20 से 30 पढ़ के का 100% हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। जो हम बोल रहे हैं उसको आप समझिए, जो हम बोल रहे हैं उसको आप समझिए। आ रही है बात समझ में? कि आपका नॉर्मली मान लीजिए आपके 40 नंबर आ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली बेटा जी आपके 50 से 55 नंबर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी है, क्योंकि आपने कॉपी लिखी अच्छे तरीके से। क्लियर है बात? तो इन टिप्स को जो जो बच्चा फॉलो करने वाला है वो फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, है ना जी, फटाक से चैट सेशन में कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि नो मैटर देयर इज नो क्वालिटी इन योर आंसर बट रिप्रेजेंट इन सच अ वे दैट यस एवरीथिंग इज राइट। क्या है बेटा जी, इस बात से मतलब नहीं है कि आपने जो लिख रहे हो वो एग्जैक्टली राइट है, पर आपको इस तरीके से उसको लिखना है कि वो ही राइट है, आपको उसको इस तरीके से लिखना है कि वो ही राइट है। समझ में आ रही है बात? कि वो ही सही है, कॉन्फिडेंस, ये चीजें हमारी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आप देखिएगा आपकी राइटिंग मैटर करती है भैया, है ना, राइटिंग इज मोस्ट, सबसे ज्यादा मैटर राइटिंग ही करती है आपकी। और बाकी हमारी तरफ से आप लोगों को एग्जाम के लिए गुड लक है, आपको ऑल द वेरी बेस्ट है। और जी इसके अलावा जिस भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो, जिस भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो, तो वो फटाक से बीएसपी फार्मेसी आप डाउनलोड कर ले। और एक बार देखो, जीवन में आप बहुत सारे लोगों को मौका दोगे, एक बार मौका हमें भी दो, बीएससी फार्मेसी को एक बार मौका दो। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पहले सेमेस्टर में हैं तो आप 8वें सेमेस्टर तक फिर यहाँ कोर्स बाय करते रहेंगे, क्योंकि कंटेंट इतना जेन्युइन, इतना बेहतरीन और इतना परफेक्ट है कि आप लोग बोलोगे कि और कहीं पढ़ना का ही नहीं है अपने। उसके अलावा अगर जो आप किसी भी सेमेस्टर में है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स में ज्वाइन करने के बाद आप पर्सनली मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। देखिए यूट्यूब पर तो हम वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, पर जब आप ऐप पर कोर्स में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको मेरा पर्सनल नंबर भी दिया जाता है, ताकि कि आपको कोई भी दिक्कत ऐप पर या फिर कॉलेज में या फिर कोर्स में या फिर कुछ भी आपको XYZ कोई भी इशू आ रहा है तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉल करके या फिर मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं।
तो इंतजार किस बात का, जल्दी से जाओ बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो, कोर्स में एनरोल करो। बाकी ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर जो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैट सेशन में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।